नमस्कार दोस्तों। तो ईरान और यूएस का वॉर फुल फ्लेजेड पूरा अपने एक्सपेंशन स्टेज में आ चुका है। दोनों तरफ से निगोशिएशंस की बात पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और आज ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। ईरान ने क्लेम किया कि उन्होंने जॉर्डन पर जो एयरबेस है यूएस का वहां पर अटैक किया। उन्होंने सीरिया के एयरबेस पर, सीरिया का जो बेस है यूएस का, वहां पर अटैक किया और जॉर्डन में जो अटैक किया उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज यूएस एयरक्राफ्ट्स को हुआ है, यूएस रिफ्यूलिंग जेट्स को हुआ है और यूएस एकदम बिलबिला चुका है इस पूरे अटैक के बाद से। और ये बात अभी सिर्फ और सिर्फ ईरान ने क्लेम की है, लेकिन ईरान के अलावा बाकी के देश अगर आप देखोगे गल्फ के, तो सबके ऑलमोस्ट स्टेट टीवी पर यह बात चल चुकी है, यानी कि यूएस को काफ़ी नुकसान हुआ है आज के ईरानियन अटैक के बाद। और यूएस ने इसके रिटेलिएशन में आज उनका स्टेटमेंट आया है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू रेन मिसाइल्स ऑन ईरान और ये अटैक ऐसा होगा जो वो सोच भी नहीं सकते। अब ये मैं इसको फुल फ्लेजेड स्केल में पूरा ये वॉर पहुंच चुका है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इसमें वो देश जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था अभी तक, उसको भी अब इन्वॉल्व कर लिया गया। देखिए, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे देश तो थे, कुवैत, कतर, ये सारे देश इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। इनके ऊपर अटैक हो रहे थे, बहरीन, ओमान, इन सब के ऊपर अटैक हो रहे थे। लेकिन अब इसमें सीरिया, इसमें इराक, इन देशों का भी जुड़ जाना अपने आप में ये बताता है कि पूरा वेस्ट एशिया अब इस कंप्लीट वॉर में आ चुका है और ट्रंप का ये अटर मिसकैलकुलेशन है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना बहुत शानदार ऑफर निकाला और ये पहली बार हुआ अनअकैडमी पर और आखिरी बार हो रहा है। 16,999 में आपको फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। उसके बाद आप फाउंडेशन कोर्स लेते हो, उसके बाद अपना अटेम्प्ट दोगे, जैसे प्रीलिम्स दोगे और प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेते हो, जैसे ही प्रीलिम्स आप क्लियर करते हो ये पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा एज इट इज़। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली किसी कारण की वजह से, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी होता है तो जब तक आप अपना नेक्स्ट प्रीलिम्स दोगे इस पूरे कोर्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको टेक्निकली 18 महीने का फ्री एक्सटेंशन इसके अंदर में दिया जा रहा है। तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने रख दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वही बैच है जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो इस पूरे ऑफर को पाने के लिए। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो ईरान ने क्लेम किया कि उन्होंने जॉर्डन में जो यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसको अटैक किया, वहां पर जो पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो स्टेशन है उनका, उसको बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, ड्रोन से अटैक किया और वो अटैक सक्सेसफुल हुए। उन्होंने हिट किया जो एयरक्राफ्ट्स को, वो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए, रिफ्यूलिंग जेट्स को हिट किया, वो भी डिस्ट्रॉय हुए। और ये एक रिटेलिएशन है। उन्होंने कहा कि जो यूएस ने ईरान में अटैक किया था जिसमें 8 लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो कि बिल्कुल सिविलियंस हैं, उन 8 लोग की जान गई, उसके रिटेलिएशन में हमने यहाँ पर इनको अटैक किया है। और ये सब कुछ जो हुआ इसमें 1 घंटे पहले जॉर्डन की तरफ से स्टेटमेंट आया था। जॉर्डन ने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने 3 ईरानियन मिसाइल्स को शूट डाउन किया है, ईरानियन मिसाइल्स आर शॉट डाउन, और इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई डैमेज नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कुछ नहीं हुआ, हमने हवा में इसको डैमेज कर दिया। अब ये 1 घंटे पहले इन्होंने, जॉर्डन ने ये स्टेटमेंट दिया था, उसके ठीक बाद ईरान ने ये क्लेम किया। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ईरान जो क्लेम कर रहा है वो इसी के बारे में क्लेम कर रहा है जो कि जॉर्डन कह रहे हैं हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। बट ये जो ईरान क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखिए तो ईरान का तो स्टेटमेंट है वो है ही, ईरान तो क्लेम कर ही रहा है, लेकिन कुवैत के स्टेट टीवी पर ये पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चला कि भाई ईरान ने अटैक किया यूएस टारगेट्स को और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर यूएस का हुआ, जेट्स का नुकसान हुआ, रिफ्यूलिंग जेट्स का नुकसान हुआ। अब देखिए यहाँ पर आईआरजीसी जो है, आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने यूएस रिफ्यूलिंग फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स को पूरी तरीके से डैमेज दिया, इट इज़ अ सीरियस डैमेज। और उन्होंने जॉर्डनियन से कहा कि अगर जॉर्डन की सरकार, अगर जॉर्डनियंस जो हैं वो इसी तरीके से एंटी इस्लामिस्ट अमेरिकन को सपोर्ट करते रहे तो उनके ऊपर अटैक होते रहेंगे, अगर वो उनका विरोध करते हैं तो फिर हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। यानी कि वो अर्ज कर रहे हैं जॉर्डनियंस को कि भाई तुम अटैक करो, तुम इनके ऊपर अटैक करो, अमेरिकन को अटैक करो, अपने यहाँ पर अमेरिकन को जगह मत दो, अपने यहाँ पर इनको एक्सेस मत दो। लेकिन ये लोग देखो, ये लोग ना पूरी तरीके से, जो जॉर्डन जैसे देश है, सऊदी अरेबिया जैसे देश है, ये मजबूर है, ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इतने साल की डिप्लोमेसी, इतने साल का जो जियोपॉलिटिकल एफर्ट है इनका, ये एकदम से उसको खत्म नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी सब कुछ जो है बेस ही उसी पे है, उनका पूरा पॉलिसी सब कुछ बेस ही उसी पर है। तो ये इसमें टेक्निकली कुछ भी नहीं कर सकते, हालांकि ईरान ने इनको धमकी दे दी है। अब जो मैं कह रहा था कि वॉर अपने फुल फ्लेजेड स्केल में पहुंच चुका है, उसका सिंपल सा कारण है कि अब इसमें सीरिया भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो सीरिया में एक यूएस का बेस है जो हम सबको पता है, अल तनफ बेस, जो कि बहुत फेमस है, एकदम बिल्कुल जो बॉर्डर है सीरिया का, इराक का और जॉर्डन का, एकदम उसके कॉन्फ्लुएंस पे, एकदम वो पॉइंट जो है वहाँ पर ये बेस मौजूद है तीनों देशों के, और इससे वो थोड़ा बहुत बड़ा रीजन कंट्रोल करता है यूएस, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये यूएस का।
ईरान का कहना है कि आईआरजीसी का कहना है कि हमने उसमें जो यूएस कमांड सेंटर था, ऑपरेशन कमांड सेंटर, उसको टारगेट किया और बहुत सारे डैमेज वहाँ पर किए गए। कितनी कैजुअलिटी पता नहीं, लेकिन बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है, ऐसा आईआरजीसी का कहना है। एंड दिस इज़ अगेन अ रिटेलिएशन। जो इन्होंने ईरान शहर पर हमला किया था जिसमें ईरानियन सोल्जर्स मारे गए थे, उसके बाद उसके रिटेलिएशन में हमने यहाँ पर अटैक किया है जिसमें यूएस सोल्जर्स मारे गए हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई भी कमेंट, ना तो सीरिया की तरफ से आया ऑफिशियल कमेंट, ना यूएस की तरफ से आया है, किसी की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया। रीज़न है उसके पीछे, देखो सीरिया तो इस पूरे युद्ध में पड़ना नहीं चाह रहा, एज सिंपल एज दैट। डिकेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिकेड्स ऑफ वायलेंस और उन सब चीज़ों से वो बाहर निकले अभी फाइनली, टेररिज्म, वायलेंस, इन सब चीज़ों से वो बाहर निकल पाए हैं, एक प्रॉपर अपने देश को बिल्ड कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए, तो सीरिया इसके अंदर कोई भी कमेंट इसीलिए आपको शुरू से ही देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो ना किसी का साइड लेना चाहता, ना वो किसी का अगेंस्ट बोलना चाहता। क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसा देश है जहां सीरिया की सरकार के अलावा बाकी सारे देशों की सरकार मजबूत है। ईरान की वहां पर इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग है, इजराइल की इंटेलिजेंस वहां बड़ी स्ट्रांग है, यूएस का तो बेस ही है वहां पर, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह रशियंस है वहां पर, मतलब ऑलमोस्ट हर बड़ा देश जिसका नाम आप सुनते हो वो वहां पर प्रेजेंट है, और उसका इंटेलिजेंस बड़ा स्ट्रांग है, उसकी जो पूरी मतलब पूरी फील्ड है वो बड़ी स्ट्रांग है वहां पर। इसीलिए सीरिया इसमें कोई भी स्टेटमेंट देता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। यूएस क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहा? यूएस दे नहीं सकता। असल में यूएस ने फरवरी में कहा था कि जो ये पूरा हमारा अल तनफ बेस है, जो कि एकदम सीरिया, जॉर्डन और इराक के एकदम बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर है, यहाँ पर पूरा कॉन्फ्लुएंस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना गया एक समय पर, इस बेस को हम फरवरी में पूरी तरीके से विड्रॉ कर चुके हैं। यूएस ने फरवरी में स्टेटमेंट दिया था कि हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, एक भी यूएस सोल्जर यहाँ पर अब नहीं आपको दिखाई देगा। तो अब उसके बाद ईरान का यहाँ पर अटैक करना और यूएस सोल्जर की कैजुअलिटी, उसके ऊपर स्टेटमेंट देना यूएस का, वो कैसे दे सकते हैं जब फरवरी में उन्होंने बोला हमने विड्रॉ कर लिया वहाँ से? इसका मतलब आप इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे थे उस एरिया को, आप जबरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए बात बोल रहे थे, आप वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से पूरा सीरिया जो है वो इसमें खिंच चुका है इस पूरे वॉर के अंदर। आप देखो कि सीरिया जब हिजबुल्ला पर अटैक हो रहा था तब भी शांत रहा, जबकि हिजबुल्ला ने रिक्वेस्ट भी किया था कई सारे ग्रुप से। इसके अलावा जो इराक के कई सारे ईरान बैक्ड मिलिशियाज थे वो इस पूरे वॉर में लड़ रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे हिजबुल्ला को, लेकिन सीरिया शांत रहा, सीरिया के ग्रुप शांत रहे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और कहते हैं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सीरिया से कहीं ना कहीं ईरान बहुत खफा है और इस वजह से में भी उनको टारगेट किया गया हो। अब रही बात दूसरी, तो सीरिया तो इन्वॉल्व हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर इराक भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। इराक पहले भी इराक के ऊपर इन्होंने अटैक किया है, और इराक का सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे ऑटोनॉमस कुर्दिश रीजन है। अब देखिए इराक की जो सिचुएशन है बड़ी डिफरेंट है, वहाँ पर एक ऑटोनॉमस पूरा कुर्दिश जो रीजन है वहाँ बहुत ज़बरदस्त उनके पास अपना जो ज़बरदस्त वहाँ पर एक सरकार जैसे वो वहाँ पर चलाते हैं। तो कुर्दिश जो लोग हैं वो कई सारे डिसेंट्स के हैं, कई सारे सीरियन डिसेंट के हैं, इराकी डिसेंट के हैं, है ना, ये सब लोग जो है अलग अलग देशों के डिसेंट के, इवन रशियन डिसेंट के भी लोग हैं वहाँ पर। तो अब कुर्दिश लोगों में एक इसी तरीके से ईरानियन डिसेंट के लोग होते हैं जिनको कुमाला ग्रुप कहते हैं। कुमाला ग्रुप जो है ये ईरानियन कुर्दिश डिसेंट के लोगों का ग्रुप है। लगातार इनकी लड़ाई ईरान की सरकार से चली है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं जिसमें ईरान का कुछ हिस्सा आता है, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो लड़ाई जो है वो इनकी ईरान की सरकार के साथ चली है। इसी ग्रुप को अटैक किया है ईरान ने। कहा जाता है इस ग्रुप के 9 इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं और इसमें किसी को कोई जानकारी इसके ऊपर नहीं दी जा रही है। हालांकि अगर हम ईरान की तरफ से देखें तो ईरान ने पहले तो कुमाला के ऊपर खुद अटैक किया हुआ है, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अभी फिलहाल उन्होंने क्लेम नहीं किया इस अटैक को। रीज़न है क्योंकि वो और भी दुश्मन इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कतर का कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट को यहाँ पर ईरान ने टारगेट कर दिया फाइनली। तो पहली बार इस पूरे वॉर में आप देखो कि डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया गया, और सिर्फ टारगेट नहीं डैमेज किया गया, जो कि पूरे आप कह सकते हो कि वेस्ट एशिया की लाइफ लाइन है ये डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो कि सलाइन वाटर को पीने लायक पानी, यूज़ करने लायक पानी बनाता है, एज सिंपल एज दैट। इस डिसैलिनेशन प्लांट्स को अगर ईरान अटैक करता है तो पूरे वेस्ट एशिया में एक ज़बरदस्त इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा और बहुत प्रेशर यूएस का इस पे पड़ेगा। तो डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक करना फाइनली इन्होंने शुरू कर दिया, विच इज़ अ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से यूएस ने भी पूरा इनका एजेंडा जो डोनाल्ड ट्रंप का है कि जितना भी ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करो, खास तौर से सदर्न सिटीज़ जो उनको बहुत मजबूत बनाती हैं ईरान को, काशम हो गया, बोस्तान, सिरिक, ये जो सिटीज़ हैं इनको लगातार टारगेट करो, यहाँ पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करो। ये पूरा यूएस का एजेंडा है और ट्रंप का स्टेटमेंट आया
बताया कि हम पूरी तरीके से ईरान को डिमोलिश करने वाले हैं आज और कल, यानी कि 2 दिन के अंदर आप पूरे ईरान को डिमोलिश होता हुआ देखोगे। सो लेट्स सी इस वॉर में आगे और कितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं और कितना अटैक होता है एंड व्हेन दिस इज गोइंग टू एंड। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।